नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जरा सोच कर देखिए, हिंदी में बीए करने वाले की फीस 15 लाख, इकोनॉमिक्स में ऑनर्स करने की फीस 30 लाख, इंजीनियरिंग की फीस 40 लाख। आप पढ़ा लेंगे ना अपने बच्चों को? और अगर घर में 2-3 बच्चे हुए तब तो खैर कहने ही क्या हुआ, दिल दहल गया। चौंकिए मत और परेशान भी मत होइए। नरेंद्र मोदी के राज में नई शिक्षा नीति के नाम पर देश के गरीब और मध्य वर्ग के बच्चों को अनपढ़ बनाए रखने की तैयारी हो चुकी है। और यह तैयारी इतने कायदे से हुई है कि पूछिए मत। ठेकेदार की तरह काम करेंगे, यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर और लोन एजेंट की तरह भरे जाएंगे प्रोफेसर। इरादा साफ है, विश्वविद्यालयों को सूदखोर महाजनों की मुट्ठी में दे दिया जाएगा। यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार को इस काम में लगाया जा चुका है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जिस तरह से यूनिवर्सिटीज चल रही हैं वो ऐसे ही चल नहीं सकती। हम कब तक प्रोफेसरों, प्रयोगशालाओं, लाइब्रेरियों, इंफ्रास्ट्रक्चर का बोझ उठाते रहेंगे? जैसे बिल्डर कर्ज लेकर धंधा करते हैं, जैसे कारोबारी कर्ज लेकर धंधा करते हैं, जैसे अंबानी अडानी कर्जा लेकर धंधा करते हैं, वैसे ही देश की यूनिवर्सिटीज को कर्जा लेकर शिक्षा का धंधा करना होगा और हम इसको करके रहेंगे। एक इंटरव्यू में यूजीसी के चेयरमैन से सवाल पूछा गया कि आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? सरकारी विश्वविद्यालयों में अनुदान को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक ही बार में 400% फीस बढ़ा दी गई। वहां हजारों विद्यार्थी कमजोर तबके से आते हैं जो महंगी फीस का बोझ नहीं उठा सकते। इस पर यूनिवर्सिटी ने दलील दी है कि यूजीसी ने कहा है सूद पर रुपया लेकर काम कीजिए, हम इतना अनुदान नहीं देंगे आगे। इस तरह सरकारी विश्वविद्यालय कहां तक बचेंगे, यह पूछा गया। विश्वविद्यालय परिसर देश के विकास का हिस्सा कैसे बनेंगे, यह तो घोर अन्याय है। इस पर जगदीश कुमार डंके की चोट पर कहते हैं कि इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है, यह तो होकर रहेगा। यूजीसी का काम सिर्फ अनुदान देना नहीं है, यह मोदी सरकार ने साफ कर दिया है। इसका मुख्य मकसद विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा के गुणवत्ता के स्तर को बनाए रखना है, चाहे इस पर जितना रुपया जहां से लाना हो लाओ। हम अनुदान देना जारी नहीं रख सकते। अब हमारे पास हेफा है। हेफा मतलब हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी। विश्वविद्यालय बुनियादी ढांचा बनाने के लिए हेफा से सूद पर कर्जा ले सकते हैं। इस कर्जे से आप अपने रिसर्च की ढांचागत व्यवस्था को दुरुस्त कर सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज को इस कर्जे को चुकाना भी होगा, वो भी सूद के साथ। सूदखोरों को रुपया चुकाने के लिए विश्वविद्यालयों को आंतरिक संसाधन पैदा करने के बारे में सोचना चाहिए। आप ऑनलाइन डिग्री दीजिए, शॉर्ट टर्म कोर्स करवाइए, सेल्फ स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम चलाइए, जो भी करना हो कीजिए, लेकिन काम आपको सूद पर रुपया लेकर ही करना होगा। भारतीय प्रबंध संस्थान यानी आईआईएम ऐसा कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज की सरकार पर निर्भरता ठीक बात नहीं है। अपने दायरे को बढ़ाएंगे तो संसाधन भी खुद जुटा पाएंगे, यह यूजीसी कह रहा है। यूजीसी के चेयरमैन ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे वो धरती पर नहीं चांद पर रहते हैं। आईआईएम से तुलना कर रहे हैं मगध यूनिवर्सिटी की, आगरा यूनिवर्सिटी की, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की, जौनपुर यूनिवर्सिटी की, जीवाजी यूनिवर्सिटी की, अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी की। अरे यूनिवर्सिटीज को सूदखोरों के हवाले करने के अभियान पर निकले मोदी के महाराज, आप किस दुनिया में रहते हैं? हिंदी में एमए, दर्शन शास्त्र में एमए या एंथ्रोपोलॉजी में पीएचडी और आईआईएम से एमबीए या आईआईटी से बीटेक का अंतर नहीं समझते लोलू लाल जी? आईआईटी, आईआईएम से पढ़कर करोड़ों की नौकरी मिलती है, कैंपस से उठा ले जाती हैं कंपनियां। आपके पास ऐसा कोई उदाहरण है महाराज जी जिसमें हिंदी के छात्र का, अंग्रेजी के विद्यार्थी का, संस्कृति के विद्यार्थी का, ऐसे किसी सोशल साइंस विषय के विद्यार्थी का चयन हुआ हो, कैंपस प्लेसमेंट हुआ हो? लेकिन यूजीसी के चेयरमैन इस पर कुछ नहीं कहते। वो इसी पर अड़े रहते हैं कि यूनिवर्सिटीज को तो मोदी राज में सूदखोर चलाएंगे, कर्जा लो और चलाओ। जाहिर सी बात है, जब यूनिवर्सिटीज कर्जा लेकर चलेंगी तो वहां फीस महंगी होगी, छात्रवृत्तियां नहीं दी जाएंगी, बात बात पर पैसा देना होगा और ऐसे में हर छात्र को कर्जा लेना होगा, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से आता हो बच्चा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने कहा कि भारतीय शैक्षणिक संस्थानों को कई तरह की दीवारों को गिराकर खुली सोच के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। भारत जैसे बहुलतावादी और बड़ी जनसंख्या वाले देश का भविष्य
डिजिटल विश्वविद्यालय हैं जहां हर विद्यार्थी को कम शुल्क पर मनचाही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकती है। ये झांसा है। जाहिर सी बात है, यूजीसी के चेयरमैन वही कर रहे हैं और वही कह रहे हैं जो उन्हें करने और कहने के लिए कहा गया है। और यह कोई जगदीश कुमार के दिमाग की उपज नहीं है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विचार है कि भारत के विश्वविद्यालयों को सूदखोरों के हवाले कर दिया जाए। जिसके पास पैसा होगा वो पढ़ लेगा और जिसके पास नहीं होगा वो अपना इंतजाम देख ले आगे क्या करना है जिंदगी में। मतलब मानकर चलिए कि गरीब और मध्यम वर्ग के छात्रों को यूनिवर्सिटी कैंपस में घुसने से भी रोकने की तैयारी हो चुकी है। बताते हैं कैसे। मामूली हैसियत वाले छात्रों को डिजिटल यूनिवर्सिटी का झुनझुना थमाने की तैयारी हो रही है कि औकात नहीं है तो कॉलेज यूनिवर्सिटी आकर करोगे क्या। घर में ही रहकर जो सीख सकते हो सीख लो। प्रोफेसर का चेहरा देखने की जरूरत नहीं है। ब्लैक बोर्ड पर कैसे पढ़ाई होती है इसके बारे में सपना मत देखना। गरीब लोग क्या करेंगे लाइब्रेरी में बैठकर। साधारण परिवार के बच्चों को लेबोरेटरी में प्रयोगशालाओं में भी आने की जरूरत नहीं है। यूजीसी के चेयरमैन ने कहा है कि ऐसे लोग डिजिटल यूनिवर्सिटीज में पढ़ें, वहां कम पैसे में हम पढ़ा देंगे, डिग्री भी मिल जाएगी। लेकिन उस डिग्री का करोगे क्या इसकी कोई गारंटी हम नहीं लेंगे। मोदी सरकार ने गरीब और साधारण परिवारों के बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा से बाहर रखने का पूरा इंतजाम कर दिया है। यूजीसी दिन रात इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है। जगदीश कुमार इस अन्याय को लचीलापन बताते हैं। वो कहते हैं शिक्षा को डिजिटल करके ही हम विश्व गुरु बन सकते हैं। मतलब यूनिवर्सिटी मत जाओ, विश्व गुरु बनो। जो विद्यार्थी शहर और विश्वविद्यालय तक नहीं पहुंच सकते उनके कौशल और ज्ञान हासिल करने का दायरा बढ़ जाएगा। इससे यह विद्यार्थी आगे चलकर हमारे आर्थिक विकास की गाड़ी का मजबूत पहिया बन जाएंगे, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन आपकी उम्मीद का आधार क्या है महाराज। दरअसल यूजीसी के चेयरमैन मामूली हैसियत वाले परिवारों और छात्रों को उल्लू बना रहे हैं। अगर वाकई डिजिटल यूनिवर्सिटी से भारत विश्व गुरु बनने वाला है तो सबसे पहले आईआईएम और आईआईटी के कैंपस पर ताला लगाइए। कर दीजिए सारी पढ़ाई ऑनलाइन वहां। उसके इम्तिहान तो बरसों से केवल ऑनलाइन हो रहे हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो कतई कैंपस में नहीं होनी चाहिए, शर्त लगा दीजिए, क्योंकि इसमें तो पूरा मामला ही कंप्यूटर का है। लेकिन मोदी ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वहां पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चों की हैसियत रुहेलखंड यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, बस्तर विश्वविद्यालय, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी, दुर्गावती यूनिवर्सिटी या जौनपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालों से ऊंची होती है। और वो इस डिग्री की कोई भी कीमत अदा कर सकते हैं बिना कोई सवाल किए हुए। तो असल चिंता इसी सवाल की है। यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले बच्चे सवाल पूछने लगते हैं, सरकार की आंखों में आंख डालकर बात करने लगते हैं, नारे लगाने लगते हैं, मोर्चे निकालने लगते हैं और सरकारों को सवाल नहीं चाहिए। इसलिए इंतजाम हुआ है कि यूनिवर्सिटीज को सूदखोरों के हवाले कर दो और हर छात्र को कर्जदार बना दो। जब छात्र कर्जा चुकाने के लिए छटपटाएगा तो सवाल नहीं कर पाएगा। उन पेड़ों की जड़ों को ही काट डालो जिसके डालों पर सवाल पूछने वाली स्वतंत्र सोच के छात्रों के फूल खिलते हैं। ये देश के करोड़ों गरीब छात्रों को अनपढ़ और जाहिल बनाए रखने की साजिश है। पूरी दुनिया में ऐसा उदाहरण नहीं मिलता अपने गरीबों को अनपढ़ बनाए रखने की कोशिश करने का। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।